आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट 29 अक्टूबर को सुनवाई करने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला आता, महज 3 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगले साल के जनवरी की तारीख तय की है। अब ये मामला करीब 3 महीने बाद ही कोर्ट में उठेगा। यह सुनवाई विवादित भूमि को 3 भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ होने वाली थी, जिसे 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर बराबर बांट दिया जाए, यानी कि पूरे जमीन पर तीनों पक्षों की बराबरी की हिस्सेदारी, जिसे किसी भी पक्ष ने नहीं माना और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बीते 8 साल से लंबित है, लेकिन अब 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह मामला एक बार फिर से जोर पकड़ता जा रहा है। 29 अक्टूबर से सुनवाई होनी थी, जिसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच देख रही थी। लेकिन इस सुनवाई की तारीख ये कहकर जस्टिस रंजन गोगोई ने आगे जनवरी तक बढ़ा दी कि यह मामला अर्जेंट सुनवाई के तहत नहीं सुना जा सकता। इस मामले में कोर्ट का फैसला कब तक आ पाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन राम मंदिर निर्माण के पक्षकारों और इसका समर्थन करने वाले दलों की आवाज एक बार फिर से बुलंद हो रही है। बीजेपी नेता इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की बात कह रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जो देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए सबसे बड़ा मुकदमा बना हुआ है, जिस पर देश दुनिया की नजर बनी हुई है, जो आज तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राम मंदिर विवाद या फिर बाबरी मस्जिद मामला, दोनों के नाम से ही इस पूरे मामले को समझा जा सकता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मुगल बादशाह बाबर ने 1528 ईस्वी में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया जिसे हिंदू समाज के लोग भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। देश में जब तक मुगल बादशाहत रही, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन मुगल के बाद जब देश में अंग्रेजी हुकूमत आई, तो 1853 में पहली बार इस जगह को लेकर सांप्रदायिक दंगा हुआ और बात हिंदू मुस्लिम हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे विवादित स्थल मानकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत दे दी गई और ये मामला इसी तरह से चलता रहा। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, कहानी में नाटकीय मोड़ आ गया। आजादी के महज 2 साल बाद नफरत का ऐसा बीज बोया गया कि आज तक नफरत की वो खेती काटी जा रही है। धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहे हैं, मरते जा रहे हैं। 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि कथित रूप से हिंदुओं ने मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों तरफ से अदालत में मुकदमा दायर किया गया और आखिर में सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित करके यहां पर ताला लगा दिया, जिसकी वजह से आज तक जवाहरलाल नेहरू पर हिंदू विरोधी होने का तोहमत लगा हुआ है। हालांकि महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ हिंदुओं के ऐसे विचार थे, लेकिन इंदिरा गांधी खुद की छवि ऐसा नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए इंदिरा गांधी राम मंदिर बनाने की पैरवी करती थी, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती, उनकी हत्या हो गई। इधर 1984 में विश्व हिंदू परिषद, जिसे संघ भी कहते हैं, की अगुवाई में राम की जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके बाद 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया, जिसका मुसलमानों ने विरोध किया और संघ की तरह उन्होंने भी बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। एक तरफ संघ का जोर तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का विरोध। देखते ही देखते 90 का दशक आ गया। संघ की राजनीतिक पार्टी बीजेपी
इस मुद्दे को लेकर अब मजबूत हो रही थी। लिहाजा 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। और एक साल के अंदर ही 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, जिसे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। और आखिर में 1992 में वो सब कुछ हो गया जिसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था। 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। राम मंदिर मुद्दे के रथ पर सवार होकर बीजेपी को 1998 में सरकार बनाने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। सबको लगा कि अब राम मंदिर का मुद्दा देश से खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये कभी ना सुलझने वाली अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी। 2001 में ये मुद्दा और भी गहरा हो गया। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी पर देश में तनाव बढ़ गया और एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने के अपने संकल्प से दोहराकर इसे एक नया रंग दे दिया। जनवरी 2002 में इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया, जो हर साल में अयोध्या में मंदिर बनाना चाहती है। लेकिन इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इस फैसले को लेकर एक फैसला सुनाया कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके फैसले का इंतजार पूरे देश को है, जिस पर 29 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन एक बार फिर से ये मामला अगली सुनवाई के लिए टल गया है। जाने कब तक इस मामले पर कोई अंतिम फैसला आएगा, जाने कब ये मुद्दा शांत होगा। खैर, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।